हेलो एंड नमस्कार। वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल फ्रंटियर एकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। आज प्रीपोजिशन की क्लास 3 है। अभी क्लास 1 और क्लास 2 ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। आप जाके चैनल में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उनके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस मैंने पढ़ाए थे। प्रीपोजिशन को हिंदी में बोलते हैं पूर्व सर्ग। ठीक है, क्या होता है प्रीपोजिशन? नाम में ही क्लियर है, पोजीशन। तो बेसिकली ये वो वर्ड्स होते हैं जो पोजीशन बताते हैं एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। गॉट इट? एक सेंटेंस देखते हैं सिंपल सा। आई पुट द फोन ऑन द टेबल। ये फोन एक ऑब्जेक्ट हो गया, टेबल दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, दोनों नाउन है। फोन की पोजीशन बता रहा है टेबल पे ऑन का यूज करके, तो ये प्रीपोजिशन हो गया। टेबल, आई पुट द फोन इन द टेबल नहीं हो सकता क्योंकि टेबल में ड्रिल करके छेद करके तो नहीं डाल सकते, तो ऑन यूज करा है मैंने यहाँ पे। आई पुट द फोन अंडर द टेबल हो सकता है, टेबल के नीचे रखना हो, ऑन रखा है तो ऊपर रखा है, तो पोजीशन बता रहा है ना, फोन की पोजीशन बता रहा है ये, तो फिर इसलिए प्रीपोजिशंस होते हैं। द फ्रॉक जम्प्ड इनटू द वेल, कुएं के अंदर हो गया, तो इनटू यूज करके उसकी पोजीशन बता दी उसने फ्रॉक की कुएं के अंदर। बहुत सारे टाइप के होते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शंस, मूवमेंट, एजेंसी, अप्रोप्रिएट, सब होता है। बट हम इसके डिफरेंसेस नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे एग्जाम्स में काम नहीं आएगा। हम कंपटीशन पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, जो हमने पहले पढ़ा है पहले 2 क्लासेस में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन वर्ड है, इनके यूसेजेस पढ़ेंगे। एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किस टाइप के, वो पढ़ेंगे। फिलअप्स पढ़ेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे, वो सब रिसेंटली करेंगे हम। एरर डिटेक्शन करेंगे, सब कुछ करेंगे। बट सबसे पहले पता तो होना चाहिए कि इन ऑन एट ब्रीथ अंडर ब्लो अबव ओवर अपॉन बिसाइड बिसाइड यूज कहाँ होते हैं। पहली क्लास में ये खत्म करा था, दूसरी क्लास में ब्रीथ अंडर ब्लो अबव ओवर अपॉन खत्म कर दिया। आज हम पढ़ेंगे बिसाइड बिसाइड्स, टू टुवर्ड्स, बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट। हम आज ये सारी प्रीपोजिशन पढ़ने वाले हैं। और ये मैं वादा करता हूँ, ये प्रीपोजिशन आप ऐसे पढ़ोगे कि एग्जाम्स में क्लियर ही करोगे, क्वेश्चंस गलत करोगे ही नहीं अगर ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। बिटवीन, अमंग एंड अमंगस्ट, ये 3 ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जिनका मतलब यही होता है, दे आर यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज हो जाते हैं, ठीक है। बिटवीन, अमंग एंड अमंग। बिटवीन बेसिकली जब डिस्ट्रीब्यूट करना हो 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में। अमंग जब कोई भी चीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स, बट हमें पता हो कितने, ठीक है। अमंग्स भी तब यूज होता है जब मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स, बट हमें नहीं पता हो कितने। एग्जाम्पल देखेंगे सब समझ जाएंगे। सपोज करो कोई फूड है, कोई चॉकलेट है, कोई टॉफी है, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। द फूड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन राम एंड श्याम। तो यहाँ बिटवीन यूज हुआ है क्योंकि दो लोगों के बीच में बात हुई है, राम और श्याम की। हमेशा 2 होगा, बिटवीन होगा, 2 होगा, बिटवीन होगा, 2 से ज्यादा होंगे और पता होगा कितने हैं तो अमंग होगा। द फूड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 50 पीपल्स। देखो 50 2 से ज्यादा है, ठीक है, और हमें पता भी है कितने हैं तो इसलिए अमंग आ गया। द फूड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स क्राउड। ये अमंग्स आएगा क्योंकि क्राउड है। क्राउड में कितने लोग हैं? 50 हैं, 500 हैं, 5000 है, हमें नहीं पता तो इसलिए अमंग्स हुआ है। तो ये तो इसका बेसिक डिफरेंस हो गया। ये डिफरेंस क्लियर कर लो तो काफ़ी आपके लिए बेनिफिट होगा, आपको पता लग पाएगा कहाँ हो सकता है। बिटवीन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओ कम्स बिटवीन एन एंड पी इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो देखो ओ और एन और पी के बीच में आता है, 2 अल्फ़ाबेट की बात हो रही है। अब एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बात करूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ यहाँ पे। मैंने जो बताया उससे थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट करेगी बट ये बात भी ठीक है। देयर विल बी अ मैच डैश इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका। देयर विल बी अ मैच डैश एशियन क्रिकेट टीम। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आएगा बिटवीन, यहाँ आएगा अमंग। 2 रीजन बताऊंगा क्यों। सबसे पहले बिटवीन ना एक ग्रामेटिकली जो बात है, बिटवीन के साथ आगे जो आएगा हमेशा एंड आएगा। अगर एंड आता है तो बिटवीन आएगा, अगर एंड नहीं आएगा तो बिटवीन नहीं आएगा, मतलब। और अमंग के साथ एंड कभी नहीं आता, आप ये याद रख लो। सेकंड बात याद करो, अमंग के साथ एंड कभी नहीं आता, ठीक है। तो देयर विल बी अ मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान श्रीलंका। तो देखो यहाँ पे स्पेसिफिक कंट्री का नाम पता है हमें, इसलिए बिटवीन आया यहाँ पे। और जब भी मैच होगा तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में होगा, पाकिस्तान श्रीलंका के बीच में होगा, इंडिया श्रीलंका के बीच में होगा, मतलब एक टाइम में 2 ही टीम होंगी ना, 2 के बीच में चल रहा होगा, ठीक है। और एंड भी आ गया है तो इसलिए बिटवीन आ गया। देयर विल बी अ मैच अमंग एशियन क्रिकेट टीम। कितनी टीम है नहीं पता भाई, और काउंटिंग नहीं पता हमें, स्पेसिफिक नहीं है तो इसलिए हमने अमंग यूज करा है, याद रखना है, ठीक है। बिटवीन हमेशा अपने साथ एंड लेगा, अमंग एंड नहीं लेगा, तो इसलिए दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और कुछ वर्ड्स है जिनके हमेशा बिटवीन जिनके साथ आता है, चूज बिटवीन, डिफरेंशिएट बिटवीन, डिवाइड बिटवीन, डिस्टिंग्विश बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन, इन सब के साथ बिटवीन आता है, ठीक है। और एक में बहुत
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, साउंड मेथड। साउंड मेथड की बात करते हैं। जब भी कॉन्सोनेंट वर्ड सुनाई देगी ना, तो मैं यूज़ करूँगा अमंग। वोवल वर्ड सुनाई देगा तो मैं यूज़ करूँगा अमंग्स। ये याद कर लो, ये ग्रामेटिकल रूल है, इसको याद रख लो। वोवल होता है ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। जब भी ये साउंड आएगी तो हमें अमंग्स लगाना है, ये साउंड नहीं आएगी तो हमें अमंग लगाना है। सेंटेंस पढ़ते हैं 2-3। डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज डैश देम, डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज बिटवीन देम। दो लोग नहीं है, कुछ नहीं पता कितने लोग हैं, तो बिटवीन नहीं आएगा, तो अमंग और अमंग्स में से आएगा। अब क्या आएगा, अमंग से आएगा, अमंग आएगा, यहाँ आएगा अमंग, क्योंकि देखो देम, दे आ रही है, दे आवाज, ये वोवल साउंड नहीं है, नहीं है, तो ये अमंग आएगा। देखो डिस्ट्रीब्यूट द एप्पल अमंग्स्ट अस, आ, आर फ्रेंड आ, तो यहाँ वोवल साउंड आ रही है, तो यहाँ पे आएगा अमंग्स्ट। तो दो कॉन्सेप्ट हो गए, एक तो मैंने दो ये बता दिया कि कितने लोग, लोगों किस लोगों से, ठीक है, एक ये बता दिया वोवल साउंड वगैरह अमंग्स अमंग्स वाला। तो आई होप आपको ये अमंग, अमंग्स्ट एंड बिटवीन, ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कहाँ किसका यूज़ करना है। तो अब देखते हैं टू और टुवर्ड्स। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बट फिर भी हम इसको कवर करना है, कुछ लोगों को क्लियर नहीं होता है, तो आप इसको देख लेंगे। टू यूज़ करते हैं जब हम डेस्टिनेशन की बात करते हैं, सीधा मंजिल की बात करेंगे। आई वॉक टू द ऑफिस, माई विजिट टू द लंडन, आई विल गो टू द होम, होम ऑफिस लंडन सब डेस्टिनेशन है, मतलब मंजिल है। और टुवर्ड्स बात करें डायरेक्शन की, जब मैं किसी डायरेक्शंस की बात कर रहा हूँ, जब आपसे पूछे कहाँ जा रहा है, यार आई एम हेडिंग टुवर्ड्स हिज विलेज। इंडियन सोल्जर्स वर हेडिंग टुवर्ड्स चाइना बॉर्डर, चाइना बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं वो लोग, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं पता, डेस्टिनेशन नहीं पता, चाइना बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, हो सकता है चाइना बॉर्डर के पास कोई गाँव है वहाँ जा रहा हो, कोई शॉप्स हो वहाँ जा रहा हो, एग्जैक्ट नहीं पता। माई लव टुवर्ड्स यू इज़ अनकंडीशनल, तुम्हारी तरफ मेरा प्यार तुम्हारी तरफ अनकंडीशनल है, ठीक है। तो डायरेक्शंस की बात होगी तो हमें टुवर्ड्स यूज़ करना है, डेस्टिनेशन की बात हो तो हमें टू यूज़ करना है। ऐसी बिसाइड एंड बिसाइड्स का पढ़ते हैं, जल्दी पढ़ते हैं। बिसाइड एंड बिसाइड्स, देखो बिसाइड सिंपल, बिसाइड्स एस जुड़ गया, एस जुड़ गया तो मतलब जुड़े हुए से बात तो करेंगे यहाँ पे हम। बिसाइड का मतलब होता है बी प्लस साइड, साइड में जो बैठा होता है, नेक्स्ट टू, मेरे नेक्स्ट टू कोई बैठा है, मेरे साइड में कोई बैठा है, एडजेसेंट, बगल की बात करेंगे हम, बगल की बात करेंगे हम, ठीक है। बगल में के लिए यूज होता है जनरली। ही सेट बिसाइड हिज वाइफ ऑल नाइट, वो अपनी वाइफ के साइड में पूरी रात बैठा रहा। अ मॉल इज बिसाइड माई होम, जहाँ मेरा घर है उसके मेरे जस्ट साइड में, जस्ट एडजेसेंट में, जस्ट बिसाइड में मेरा घर मॉल है, तो ठीक है। बिसाइड तो यूज करेंगे साइड के लिए, बगल के लिए बात करते हैं। बिसाइड यूज करते हैं हम एडिशनल पॉइंट, जब हमें बोलना हो, कुछ फर्दर बोलना हो, कुछ मोर ओवर बोलना हो, फर्दर मोर बोलना हो। आपने सुना होगा बिसाइड्स दिस, एग्जाम्पल लिखते हैं, आई लव टू प्ले फुटबॉल बिसाइड्स क्रिकेट, मतलब क्रिकेट तो पसंद ही है मुझे और फुटबॉल भी पसंद है, ठीक है। बिसाइड्स, इन एडिशन जोड़ना। बिसाइड्स वर्किंग एज इंजीनियर ही ऑल्सो राइट्स पोएम, गॉट इट। वो इंजीनियर की तरह काम तो करता है बट उसके अलावा ये वो पोएम्स भी लिखता है, ठीक है। तो बिसाइड्स हो गया मतलब एडिशन, ये याद रख लो, एडिशन, ऐड करना, एक्स्ट्रा करना। तो आज हमने प्रिपरेशंस पढ़ ली काफ़ी सारी, और नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे हम, इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हैं वो सब एक्सरसाइज करेंगे डिटेल्स में हम, उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो लेक्चर ख़त्म करते हैं आज का हम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली सारी वीडियो का आप लाभ उठा पाएँ। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्ट। थैंक यू।